हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इजी मैथ फॉर जेई। आई एम उज्जवल कौशिक, योर फ्रेंड। जो भी स्टूडेंट्स आईटी जेई की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए हमारा चैनल बहुत यूजफुल है। आज क्वेश्चन है द वैल्यू ऑफ द डेफिनेट इंटीग्रल माइनस पाई बाई 4 टू पाई बाई 4 dx अपॉन दिस एक्सप्रेशन इज इक्वल टू। देखो, सबसे पहले शुरू करते हैं। हमने इस इंटीग्रल को आई मान लिया। इंटीग्रल क्या गिवन है? माइनस पाई बाई 4 टू पाई बाई 4 dx ओवर 1 प्लस ई रेज टू पावर x cos x एंड साइन 4x प्लस cos 4x। देखो, जब भी हमें लिमिट माइनस ए टू ए गिवन हो एफ ऑफ एक्स डी एक्स, तो मेजोरिटी ऑफ द टाइम है कि हम यहाँ पे प्रॉपर्टी यूज करें कि हमारा फंक्शन इवन है या हमारा फंक्शन ऑड है। अगर हम यहाँ पे फंक्शन को इवन ऑड करने जाते हैं तो ई रेज टू पावर एक्स कोस एक्स हमें कहीं ना कहीं प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा। या फिर हम यहाँ से एक दूसरी प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं, जिस प्रॉपर्टी को हम जानते हैं कि ए टू बी एफ एक्स डी एक्स अगर हमें गिवन हो तो दिस इज इक्वल टू ए टू बी एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस एक्स dx, यानी कि अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट को जोड़ के माइनस एक्स। तो यहां से ये क्या प्रॉपर्टी हो जाएगी? ये हो जाएगी माइनस ए टू ए एफ ऑफ माइनस एक्स डी एक्स, क्योंकि देखो लोअर लिमिट माइनस है, अपर लिमिट है जीरो, तो सिर्फ एफ ऑफ माइनस एक्स। तो बस इसी प्रॉपर्टी को हम यहाँ पे यूज करेंगे। तो इस प्रॉपर्टी को यूज करते हैं, तो यहाँ से मेरा इंटीग्रल हो जाएगा माइनस पाई बाई 4 टू पाई बाई 4 dx ओवर, अब x को क्या करना है? माइनस एक्स से रिप्लेस करना है, तो ये हो जाएगा 1 प्लस ई रेज टू पावर माइनस एक्स, और ये हो जाएगा cos ऑफ माइनस एक्स। और हम जानते हैं cos ऑफ माइनस थीटा इज सेम एज cos थीटा, तो मैं इसको डायरेक्टली ही लिख रहा हूँ cos x। कोई कंफ्यूजन क्रिएट मत करना कि जब हम x को माइनस एक्स से रिप्लेस कर रहे हैं तो मैंने cos x को डायरेक्ट cos x ही क्यों लिख दिया, क्योंकि cos ऑफ माइनस एक्स क्या होगा? cos x होगा। तो एक स्टेप बचाते हुए मैंने डायरेक्ट ये लिख दिया है। यहाँ पे देखो, ये दोनों ही इवन पावर है, तो ये अगेन साइन 4x प्लस कॉस की पावर 4x यही बच जाएगा कि दोनों इवन पावर है, प्लस माइनस कुछ भी आए अगेन उसको प्लस ही कर देगा। तो यहाँ से अब इंटीग्रल जो है दैट इज नथिंग बट माइनस पाई बाई 4 टू पाई बाई 4 dx ओवर। अब देखो हम क्या कर सकते हैं, मैं इसको लिख सकता हूं 1 प्लस 1 अपॉन ई की पावर x cos x, साइड में साइन 4x प्लस cos 4x। ठीक है, अब देखो अगर मैं यहाँ पे एलसीएम लेता हूं, तो अब मैं डायरेक्ट इस लाइन को लिखा हूं। अगर मैं यहाँ पे एलसीएम लेता हूं तो e की पावर x cos x जो है ये तो चला जाएगा न्यूमरेटर में। चलो अगली लाइन लिख ही लेते हैं, माइनस पाई बाई 4 टू पाई बाई 4, यहाँ पे है dx। अब देखो मैंने नीचे एलसीएम लिया तो यहाँ पे आ जाएगा e की पावर x cos x प्लस 1, यहाँ पे बचेगा साइन 4x प्लस cos 4x, और ये नीचे वाला था ये ऊपर चला जाएगा, ये हो जाएगा e की पावर x cos x। ठीक है, ये e की पावर x के साथ ही है। दिस इज e की पावर x एंड दिस इज cos x। ठीक है, अब देखो ध्यान देने वाली बात क्या है कि अगर मैं ये इक्वेशन 1 मानता हूं, इसको इक्वेशन 2 मानता हूं, और मैं क्या करता हूं इक्वेशन 1 प्लस 2 कर देता हूं, तो मेरे पास क्या हो जाएगा? मेरे पास जाएगा 2i इज इक्वल टू माइनस पाई बाई 4 से पाई बाई 4। अब देखो यहाँ पे है 1, न्यूमरेटर तो दोनों का सेम है, e की पावर x cos x प्लस 1 दिस। अब डिनोमिनेटर दोनों का सेम है, सॉरी न्यूमरेटर में क्या बन जाएगा? न्यूमरेटर बन जाएगा 1 प्लस ई की पावर x cos x अपॉन, न्यूमरेटर में भी क्या बन जाएगा? 1 प्लस ई की पावर x cos x इंटू साइन 4x प्लस cos 4x dx। ठीक है, अब आप लोग समझ ही गए होंगे कि 1 प्लस ई की पावर x cos x तो आपस में क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। तो इससे ये टर्म कैंसिल हुई तो मेरे पास बच गया सिर्फ ये। तो मेरे पास यहाँ से क्या बच गया? 2i इज इक्वल टू माइनस पाई बाई 4 टू पाई बाई 4 dx ओवर साइन 4x प्लस cos 4x। और देखो जब भी साइन और cos की टर्म डिनोमिनेटर में आए, मोस्टली केसेस में ट्राई कीजिए tan और sec में चेंज करने का। अगर मैं यहाँ से cos 4x कॉमन ले लेता हूं तो देखो क्या आएगा, माइनस पाई बाई 4 से पाई बाई 4। अगर मैंने डिनोमिनेटर से cos 4x कॉमन ले लिया तो ये बन जाएगा tan 4x प्लस 1, और जो मैंने cos 4x कॉमन लिया था वो ऊपर जाके बन जाएगा sec 4x, तो मैं उसको लिख सकता हूँ sec स्क्वायर x इंटू sec स्क्वायर x dx। अब ये जो एक sec स्क्वायर x है इसको मैं डायरेक्टली यहीं पे चेंज कर रहा हूँ, किसमें? 1 प्लस tan स्क्वायर x में। ठीक है, अब ये आप सब लोग समझ गए होंगे ऐसा मैंने क्यों किया। ऐसा मैंने इसलिए किया क्योंकि जैसे ही अब मैं tan x को t पुट करूंगा तो इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? sec स्क्वायर x dx इज इक्वल टू dt। ठीक है, तो ये जो टर्म है sec स्क्वायर x dx इसकी जगह पे जाएगा dt, और ये बन जाएगा मेरा 2i इज इक्वल टू, अब देखो जब लिमिट देख लीजिए, जब x की वैल्यू
एट एक्स इज इक्वल टू माइनस पाई बाई फोर, तो ये हो जाएगा टेन ऑफ माइनस पाई बाई फोर इज इक्वल टू टी, टेन ऑफ माइनस थीटा माइनस टेन थीटा, तो माइनस टेन पाई बाई फोर इज इक्वल टू टी, टेन पाई फोर की वैल्यू वन, तो टी की वैल्यू आ गई माइनस का वन। ठीक है, टी की वैल्यू कितनी आ गई माइनस का वन। इसी तरह से जब पाई बाई फोर पुट करेंगे तो टी की वैल्यू आ जाएगी वन, तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन टू आई इज इक्वल टू लिमिट माइनस वन से वन, वन प्लस टेन स्क्वायर एक्स, तो टेन एक्स की जगह पे टी, तो वन प्लस टी स्क्वायर सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स की जगह पे डी टी अपॉन वन प्लस टी हो जाएगा वन प्लस टी की पावर फोर। यहाँ तक कोई दिक्कत कोई आपत्ति नहीं। अब देखो हम जानते हैं बहुत अच्छे तरीके से कि मैंने आपसे पहले भी कहा था जब लिमिट माइनस ए से ए गिवन हो तो हम वहां पे ऑड इवन फंक्शन का कॉन्सेप्ट भी यूज करते हैं। अब देखो यहाँ पे अगर मैं टी को माइनस टी से रिप्लेस करूं तो अगेन मुझे सेम फंक्शन मिलेगा, और अगर एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स होता है तो वो फंक्शन कैसा होता है मेरा इवन फंक्शन होता है। और हम जानते हैं माइनस ए टू ए अगर एफ एक्स डी एक्स मुझे गिवन है और अगर फंक्शन मेरा कैसा है इवन है तो ये किसके इक्वल होता है टू टाइम्स जीरो टू ए एफ ऑफ एक्स टी एक्स के। ओड होता है तो डायरेक्ट जीरो हो जाता है। तो बस अब आप देखो अगर आप यहाँ पे टी को माइनस टी से रिप्लेस करोगे तो अगेन क्योंकि पावर टू है पावर फोर है तो अगेन सेम फंक्शन आ जाएगा, तो एफ ऑफ माइनस एक्स किसके एफ एक्स के ही इक्वल आ जाएगा। तो फंक्शन कैसा हुआ कंप्लीट फंक्शन कैसा हुआ ये इंटीग्रेंड में या इवन, तो इवन हुआ तो अब हम इसमें प्रॉपर्टी यूज कर लेंगे। तो चलिए प्रॉपर्टी यूज करते हैं। तो टू आई इज इक्वल टू टू टाइम्स जीरो टू वन, वन प्लस टी स्क्वायर अपॉन वन प्लस टी की पावर फोर डी टी, इस टू से टू कैंसिल। अब बस हमें इसको सोल्व करना है और जब भी आपको इस तरह का एक्सप्रेशन गिवन हो ना, अब मेजोरिटी लीजिए टी स्क्वायर कॉमन ले लीजिए, तो जाएगा वन बाई टी स्क्वायर प्लस वन अपॉन नीचे से टी स्क्वायर कॉमन लेंगे तो ये जाएगा टी स्क्वायर प्लस वन अपॉन टी स्क्वायर, ये जाएगा डी टी, यहाँ पे क्या हो जाएगा टी स्क्वायर। ठीक है, चलिए अब क्या होगा। अब देखो सबसे सिंपल कुछ नहीं करना, न्यूमरेटर में टी स्क्वायर प्लस वन अपॉन टी स्क्वायर बना है, इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाने की कोशिश की तो हो जाएगा आई जीरो टू वन, न्यूमरेटर में आ जाएगा वन प्लस वन अपॉन टी स्क्वायर, और जब डिनोमिनेटर को हम परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे तो ये हो जाएगा टी। अब देखो यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है कि अगर मैं यहाँ पे टी प्लस वन अपॉन टी का होल स्क्वायर अगर मैं इसको ओपन करता हूं तो देखो क्या आएगा टी स्क्वायर प्लस वन अपॉन टी स्क्वायर प्लस टू। ठीक है, अगर मैं चाहूँ तो यहाँ पे टी माइनस वन अपॉन टी का होल स्क्वायर भी बना सकता हूँ क्योंकि टी स्क्वायर प्लस वन अपॉन टी स्क्वायर यहाँ पे माइनस टू। अब देखो मुझे इतनी टर्म तो गिवन है टी स्क्वायर प्लस वन अपॉन टी स्क्वायर, अब बस मुझे डिपेंड करता है जब मैं टू ऐड और सब्ट्रैक्ट करूंगा तो मैं कौन सी फॉर्म बनाऊंगा। तो अब मुझे ध्यान देना है थोड़ा सा अपने न्यूमरेटर पे। देखो अगर मैं इस एक्सप्रेशन को लेके चलता हूं तो जैसे ही मैं इसको टी मानूंगा तो इसका हो जाएगा वन और माइनस वन अपॉन टी का क्या हो जाएगा प्लस का वन अपॉन टी स्क्वायर। ठीक है, तो जो न्यूमरेटर में गिवन है मुझे वो मिल जाएगा, तो बस इसीलिए हम इसको बनाएंगे टी माइनस वन अपॉन टी का होल स्क्वायर। तो अब माइनस टू हमने ऐड किया होगा तो प्लस टू यहाँ पे आ गया। ठीक है, दिस इज टी टी। अब आप लोग समझ रहे होंगे कि टी माइनस वन अपॉन टी को चलो मैंने मान लीजिए पी मान लिया, तो यहाँ से इसका डिफरेंशिएट करूंगा तो क्या होगा वन प्लस वन अपॉन टी स्क्वायर टी टी इज इक्वल टू टी पी। ठीक है, तो बस इसी को लेके चलते हैं। लिमिट देख लेते हैं। देखो जब t एट टी इजकल टू जीरो, जब मैं t को जीरो लूंगा तो p कितना आ जाएगा, p आ जाएगा जीरो माइनस वन अपॉन जीरो, माइनस वन अपॉन यानी कि माइनस का इन्फिनिटी, और जब मैं t को वन लेके चलूंगा तो p आ जाएगा वन माइनस वन यानी कि जीरो। तो चलो फिर से एक और सब्स्टिट्यूशन करते हैं। तो यहाँ से मेरा जो i है वो क्या बन जाएगा इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी टू जीरो। ठीक है, वन प्लस वन अपॉन टी स्क्वायर डी टी की जगह पे आ जाएगा डी पी अपॉन टी माइनस वन अपॉन टी की जगह पे आ जाएगा पी स्क्वायर और ये आ जाएगा प्लस का टू, तो इसको बोल सकता हूँ रूट टू का स्क्वायर। अब आप लोग समझ रहे होंगे ये किसका इंटीग्रेशन बन गया टेन का, तो दिस इज आई इज इक्वल टू वन। अब देखो इंटीग्रेशन वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ठीक है, अगर dx के सेट में तो ये क्या होता है दिस इज नथिंग बट वन अपॉन ए टेन इनवर्स एक्स अपॉन ए। तो यहाँ से कहेंगे तो वन अपॉन ए यानी कि वन अपॉन रूट टू, फिर आएगा टेन इनवर्स एक्स अपॉन ए, तो एक्स की वैल्यू कितनी है यहाँ पे पी अपॉन ए की वैल्यू कितनी है रूट टू। तो यहाँ से इंटीग्रेशन आएगा दिस, और हमें यहाँ पे लिमिट अप्लाई करनी है, तो लिमिट हमारी जाएगी माइनस इन्फिनिटी से जीरो। तो देखो वन बाई रूट टू तो बाहर ले लेते हैं कांस्टेंट है, अब लिमिट लगाते हैं तो टेन इनवर्स अपर लिमिट लगाएंगे जीरो, तो जीरो माइनस टेन इनवर्स माइनस इन्फिनिटी। ठीक है, तो देखो दिस इज वन अपॉन रूट टू। अब देखो टेन इनवर्स जीरो कितना होगा जीरो माइनस, अब देखो इस माइनस इन्फिनिटी को हम जानते हैं ना
कि tan ऑफ सिंपल आप ये यूज किए tan ऑफ माइनस एक्स किसके इक्वल होता है माइनस ऑफ tan एक्स के, सॉरी tan इनवर्स नहीं tan ऑफ माइनस एक्स, tan इनवर्स भी सेम इसी के इक्वल होता है, ठीक है, tan और tan इनवर्स दोनों ही सेम होते हैं। और हम दूसरे जानते हैं माइनस इन्फिनिटी tan इनवर्स में किसकी वैल्यू आएगी tan माइनस पाई बाई टू की। तो यहाँ से ये एक्सप्रेशन सोल्व करने पे कितना आ जाएगा माइनस का पाई बाई टू, एक माइनस ऑलरेडी है यानी कि प्लस का पाई बाई टू। तो यहाँ से जो मेरी वैल्यू आ गई दैट इज नथिंग बट पाई बाय 2 root 2, and that is my right answer. I hope you are able to understand the video. If you have still doubt, you can ask to me into the comment box. Thank you very much. Please subscribe the channel. Be happy.